आज का टॉपिक है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान के निर्माण में संविधान सभा में इनके कार्यों को संपन्न करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न कार्यों के करने के लिए कई समितियां बनाई गई। तो आज उन्हीं प्रमुख समितियों पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी, उनके अध्यक्ष कौन। परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आज का टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें जीएस या जीके पूछा जाता है, उसमें संविधान से तो क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन इन संविधान सभा के प्रमुख समितियों से संबंधित भी कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करके हमने आज का सेशन तैयार किया है। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कौन कौन से प्रमुख समितियां हैं, कौन कौन से उनके अध्यक्ष हैं। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग अपना जीएस पावर इंप्रूव करना चाहते हैं तो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा एक ही बार में क्रैक करना चाहते हैं तो जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें और ऑल का बटन दबाना न भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीसरा ऑप्शन है जेबी कृपलानी, चौथा ऑप्शन है एच सी मुखर्जी। तो इसका जो सही आंसर है, संचालन समिति का अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बड़े ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। लगभग ऐसे ही सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? आप लोग हमारे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए। हमारे साथ साथ जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे आप बोलिए। इससे क्या होता है, जब आदमी बोलता है, मुंह से बोलता है, आंख से देखता है, तो दिमाग में जितनी ज्यादा इंद्रियां वर्क में रहेंगी उतना ही जल्दी आदमी उसको याद करता है, उतना ही जल्दी वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है। तो मैं तात्पर्य, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका जो दूसरा ऑप्शन है सही है। संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बैठा लीजिए दिमाग में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बोलिए कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कोई भी आप प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेस आपके मजबूत करेंगे। इनको पढ़ना ही पढ़ना है, इनको रटना ही रटना है, इनको दिमाग में बैठाना ही बैठाना है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन लगातार देखेंगे तो दिमाग में आपको बैठ जाएंगे। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे उस समय ये क्वेश्चन आपके सामने होगा तो तत्काल आपका माइंड काम कर जाएगा और आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि उसको बार बार आपने रिपीट किया है। कोई चीज एक बार करने से नहीं होती है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो लगातार प्रैक्टिस कीजिए और हमसे जुड़ के प्रैक्टिस कीजिए। मेरा दावा है कि आप लोगों का जीएस पावर इंप्रूव करेंगे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को दोहराइए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे।
संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहां से हुआ था? क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, ऐसे पॉइंट में दे दिया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा गया है। जिन जिन पेपरों में अलग अलग पेपरों से कलेक्ट करके मैं मैक्सिमम पेपरों में पूछा गया वही ये क्वेश्चन। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था और जब देश का बंटवारा हो गया तब अंबेडकर का जो निर्वाचन हुआ बॉम्बे से हुआ था। और अगला पॉइंट भी है, अंबेडकर को भारत के संविधान का प्रमुख वस्तुकार कहा गया है, वस्तुकार माना जाता है। आ जाए क्वेश्चन के भारतीय संविधान के वस्तुकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो मेरा कहना है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको कई बार देखिए और 2-3-4 बार देखेंगे आपके दिमाग में सारे क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी परीक्षा में जब ये क्वेश्चन आएंगे खट से सही करके आएंगे। बाकी जीएस पावर को इम्प्रूव करने के लिए जीएस वाले बाबा को सब्सक्राइब करें, आल का बटन दबाएं। ये आपकी गुरु दक्षिणा होगी।